वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुकरे। और आज ये हमारा आगरा सीरीज़ का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है और हम आज आ चुके हैं अकबर के ड्रीम पैलेस फतेहपुर सीकरी में। और सबसे पहले हम जाने वाले हैं रानी जोधाबाई के किले में और दिखाने वाले हैं आपको जोधाबाई का मंदिर और उनका किला। आइए। अभी हम आ चुके हैं जोधाबाई के किले में। इसे कहा जाता है हवेली। हवेली राजस्थान का शब्द है। जब भी कोई राजा महाराजाओं के जो महल हुआ करते थे उसको हवेली कहा जाता था और ये वही है। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये है विंटर हाउस। अगर आप यहाँ पे रानी जब विंटर का शुरू होता तो रानी यहाँ पे विंटर के समय रहती थी। और आप इसके बिल्कुल अपोजिट इस साइड में देखेंगे तो ये है समर हाउस। यहाँ पे गर्मियों के दिनों में रानी यहाँ पे रहती थी और सर्दियों के दिनों में उसके सामने विंटर हाउस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आगे आइए आप मेरे साथ। यहाँ पे पहले लगा था जोधाबाई की पूजा करती थी, लेकिन यहाँ सारे धर्मों के लोग आते हैं। कोई इनके साथ कोई गलत काम न करे, इसलिए तुलसी के पौधे को उठा के अभी एक नया पौधा लगा दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे और ये है जोधाबाई का मंदिर जो जोधाबाई ने बनवाया था। और ये पहला ऐसा मंदिर है कि मुगल किसी किले में पहला हिंदू मंदिर बना हुआ है। देखा आपने आप बनावट देखिए तो सारी बनावट राजस्थान की आप देखिए। इसके सारे बनावट यहाँ पे सब बने हुए हैं और ये पूरी बनावट राजस्थानी बनावट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर के अंदर। उससे पहले हम लेते जूते। अभी आप देख रहे हैं ये है जोधाबाई का मंदिर और यहाँ उनकी कोई भी नहीं, लेकिन आपसे यही प्रार्थना कि आप अपना जूते उतारें। मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं हमारी, इसमें पहले पूजा का सारा सामान रखा जाता था। और ये जो अगर आप पोर्शन को देखेंगे तो ये पूजा का कमरा का जाता है। रखी जाती है और यहाँ पे पूरा लेकिन मैं आपका ध्यान रखना, अगर आप उसको देखिए तो ये है घंटी और ये है केला, ये कलश और ये सारा हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस पूरे शहर को द नेम ऑफ द विलेज फतेहपुर सीकरी कहते हैं। इससे 2 मरतबा सीकरी, 1 मरतबा सुकरन कहा बाबर ने। मगर अकबर ने जब साउथ की लड़ाई को विजय करके आया अहमदनगर, इस कॉमनवेल्थ ऑफ द गुजरात, फिर इसको फतेहपुर सीकरी कह दिया गया। ये एक पहाड़ी क्षेत्र था, यहाँ करीब 7 पहाड़ी थी। ये सबसे ऊंची वाली पहाड़ी 4 नंबर की, करीब 9 किलोमीटर के एरिए में ये अर्बन हिल्स का एक छोटा सा हिस्सा था। यहाँ एक वकील रहता था, उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो अभी आप देख सकते हैं वाइट मौजूद है। सीकरी गांव के राजपूत जैन लोग इस पहाड़ी से पत्थर का काम करते थे और लोगों ने एक मस्जिद बनाया पूजा के लिए, एक झोंपड़ी बनाई रहने के लिए। सलीम चिश्ती यहाँ रहते थे। अकबर उस जमाने में दिल्ली के बाद आगरा में रहा करता था। रानी के अलावा हरम की तादाद उसके पास सबसे ज़्यादा थी, मगर बच्चा नहीं था। अकबर यहाँ आया, बाबा ने दुआ की, मतलब उसी की तो रहने के लिए कहा
हरका बाइट से बच्चा पैदा हुआ सीवापुरम राजस्थान में। बच्चे का नाम शहजादा सलीम रखा, यानी स्लाइड और अभियान सलीम नाम रखने के बाद उसका टाइटल जहांगीर रखा। बड़े होने पर उसको अकबर बिहार में शेख कहता था और मुगलों में उसका नाम नूरुद्दीन एयरपोर्ट नेम होते जहांगीर। फतेहपुर सीकरी जहांगीर की खुशी में बनाया। बिल्डिंग के बनने में 12 साल लगे, 20,000 लेबर ने काम किया। 16 साल फतेहपुर सीकरी पर अकबर रहा, उसके बाद लाहौर चला गया। वो करीब 13.5 साल लाहौर में रहा। ही फाइट फॉर द अफगान पीपुल, कंधार को विजय किया। देन इज बैग ऑफ इलाहाबाद, ही बिल्ड ऑफ इलाहाबाद को संगम रहा। उत्तर प्रदेश की तमाम साइड पर रहा। सबसे ज़्यादा समय उसने आगरा को दिया। आगरा 40 किलोमीटर कम गया। कुछ जगह की इसलिए फेमस हुई कि बच्चा यहाँ से मिला, एक धर्म उसने चलाया, उसका नाम रखा दीन ए इलाही। ये पूरा इलाका मूवी सेंटर है। बहुत सी पिक्चर यहाँ बनी, फिल्म लाल पत्थर, मुगले आजम, गरम हवा, इनसे अल्लाह, आखिरी सरकार यतीम, जादू नबी गाजी बाबा परदेश और जोरदार। ये किचन बना है बेटा, किचन, मगर खाना शाही किचन से बन के आता था। डॉक्टर चेक करते थे। अच्छा। इस पैलेस का दरोगा खाने पे मोहर लगाता था, उसके बाद खाना यहाँ रखा जाता था। ये सब परसेंट डिजाइन है। ऊपर झुमके देखो बेटा, कानों के, राजस्थानी कल्चर है। और ये चेंजिंग हुआ है ऊपर का हिस्सा कोने का, देखिएगा। बिकॉज बिफोर द ब्रिटिश ऑफिसर इन महलों में रहा करते थे, मगर इस पूरे इलाके को ब्रिटिश के साथ साथ डैमेज बाई जवार सिंह इंचार्ज सूरजमल भरत। ये मैन हरमसरा है और ये सुनहरा महल, हाउस ऑफ मरियम। पूरा महल सोने की पेंटिंग से लदा हुआ था। सारा सोना अंग्रेज यहाँ से ले गए। अच्छा, ये वाला जो आप किचन बता रहे हो, ये जोधा का किचन था ना, जोधा रानी? खाना शाही किचन से बन के आता था। देन चेक फॉर द डॉक्टर्स, अंदर वो रहती है चमगादड़ उसमें। अच्छा, और शाही किचन दिखाना चमगादड़। इसे पंचमहल कहते हैं। इस 5 स्टोरी बिल्डिंग ओके, सपोर्ट बाई कॉलम। हवा महल कहा जाता है, बुद्धिस्ट कल्चर पर बना हुआ है। हिंदू रानी वहाँ सूरज की पूजा करती थी और मुस्लिम रानी चांद देखा करती थी। शहंशाह को जब चंदी रात का लुत्फ उठाना होता था मूनलाइट के वक्त में, तमाम स्पेशल हरम के साथ इसी महल पे चढ़ जाता था हवा के लिए, एंजॉय के लिए। और इसी के पीछे मीना बाजार, यहाँ रानी शॉपिंग किया करती थी। एक शेर सुन लीजिए आप। रानी शॉपिंग किया करती थी। कभी कभी शहंशाह भी पहुँच जाता था वहाँ बुर्का पहन करके। और जब वो किसी रानी से टच हो जाता था, फिर वो इस तरह कहता था, इतना टूटा हूँ, अगर छुओगी तो बिखर जाऊँगा, बस और दुआ मत देना वरना मैं मर जाऊँगा। ये पूरा इलाका मूवी सेंटर है। ये तालाब देखिए बेटा, इसे 4 चमन कहते हैं। अकबर का सिंगर तानसेन वहाँ बैठ के गाना गाता था। नेक मल्हार, दीपक राग जैसे प्रोग्राम हुआ करते थे। और सम टाइम मुजरा होता था। शहंशाह यहाँ बैठता था अकबर, और रानी वहाँ खिड़कियों पर बैठा करती। तो दिस इज़ द मेन प्लेस, हेरिटेज साइट है। यहीं तानसेन गाया करता था अकबर का सिंगर्स। मगर शहंशाह गर्मी के टाइम पर महल के अंदर सोता था। एक नज़र से महल देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये भी सुना है बाबा जी कि यहाँ पे तानसेन गाते थे तो यहाँ पे दीपक जल जाते थे, ऐसा क्यों? नेक मल्हार दीपक राग, अच्छा, राग गाता था बेहतरीन, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन था उसका गॉड से। आवाज़ में कशिश थी, तो इसलिए पानी पड़ जाता था, चिराग जल जाती थी। आइए। अकबर की हाइट 5 फुट थी, इसीलिए यहाँ की छतों को थोड़ा सा नीचे बनाया गया है। और ये है अकबर का बेड, यहाँ पे वो सोते थे। और विंडो देख रहे हैं, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती थी। और आपको दिखाते हैं ये पूरा बेडरूम।
और इस जगह को कहा जाता है दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह हुआ करती थी जहाँ अकबर अपने मंत्रियों, अपने वजीरों के साथ बैठ के मीटिंग किया करते थे। और इस बिल्डिंग की खास बात यह है, अगर आप इसे बाहर से देखेंगे तो ये आपको 2 मंजिला इमारत लगेगी, लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये एक ही मंजिल है। और अगर आप इसकी बनावट की बात करते हैं तो इसकी बनावट एकदम अद्भुत है। अगर आप इस बिल्डिंग को अंदर से देखेंगे तो समझ पाएंगे उस ज़माने की आर्किटेक्चर में क्या दम हुआ करता था। आइए आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। और आप जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे अकबर बैठते थे और उनके चारों तरफ उनके मंत्री और उनके वजीर बैठा करते थे। इसकी स्टेप बनाई 52 और इसी गेट को बोलते हैं बुलंद दरवाजा। डाउन हाइट ऑफ 176 फीट, 176 फीट हाइट है और प्लेटफॉर्म हाइट 134 फीट। और इसका जो आर्च है ना वो 90 फीट का है। अकबर ने गुजरात अहमदनगर चांद बीबी सुल्ताना को हराया, उसकी खुशी में इस गेट को बनाया। 1601 में स्टार्टिंग किया, 1602 में बनकर कंप्लीट हुआ गेट। इसी जगह का नाम है फतेहपुर सीकरी। तो जिस प्लेस पे हम लोग खड़े हैं, इस प्लेस को बोलते हैं फतेहपुर, होली प्लेस, प्रे करने के लिए। सीकरी इसके पीछे है जहां अकबर के गार्डन है, दीवान आम, दीवान खास, दोनों को मिलाकर बोलते हैं फतेहपुर सीकरी। तो वाइट वाली जो आपको नज़र आती है ना दरगाह, ये अकबर के गुरुजी की दरगाह है। इनका नेम आपने सुना होगा ना, बाबा सलीम चिश्ती। हाँ। और एक दरगाह है राजस्थान अजमेर के अंदर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो अजमेर के अंदर दरगाह ना पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी दरगाह है। उनके ग्रैंडसन ये बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो मुग़ल फतेहपुर सीकरी फर्स्ट आए थे ना बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर। 3 रानी थी अकबर की, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और तीनों ही अलग अलग जगह से थी। हिंदू जयपुर जोधाबाई, मुस्लिम रुकैया बेगम टर्की, क्रिश्चियन ने मरियम फ्रॉम गोवा। तीनों रानी से अकबर को बेटा नहीं था, चिल्ड्रन। तो अकबर एक राजा थे, बच्चे के लिए परेशान थे। तो अकबर आगरा से, जो आपने नाम सुना होगा ना, दिल्ली हजरत निजामुद्दीन, वहाँ गए जी। और दिल्ली से गए थे अजमेर। अजमेर में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी दरगाह है। वहाँ से अकबर को सपना हुआ बेटा मिलेगा तो फतेहपुर सीकरी से, वरना कहीं से नहीं। तब बाबा ने प्रे किया, जोधाबाई से अकबर को बेटा हुआ, जिसका नेम दिया था ना सलीम। प्यार से बुलाते थे शेखू। जब बड़ा हुआ गद्दी पर बैठा जहांगीर, जहाँ का बादशाह। उसी की खुशी में फोर्ट बनाया। 12 साल लगा इसको बनाने में। 1570 में स्टार्ट किया और 82 में कंप्लीट। तो इसी गेट का नाम है बुलंद दरवाजा। पब्लिक के आने जाने के लिए, हम लोग आए ना रॉयल फैमिली, वहाँ वो लोग नमाज पढ़ते थे, जहाँ 5 टाइम एवरीडे होता है आज भी प्रे। कहाँ पे? वो सामने में मॉस्क। अच्छा। तो बड़ा वाला जो गेट है। हाँ। और जितनी भी जो ग्रेवयार्ड आपको नज़र आती है ना सामने में, हाँ। वो बाबा जी की फैमिली के लोगों का है। टोटल ग्रेव 350। अच्छा। और ऊपर में आप देखेंगे अम्ब्रेला 250, क्योंकि अकबर टाइम लाइट नहीं था। अच्छा। कैंडल लाइट सिस्टम, ऑयल लैम्प। ओके। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हुए ना, नीचे इसके वाटर है, पानी, जो लोग बाबा का प्रसाद समझकर पीते हैं, होली वाटर। इसके नीचे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अंदर लेडीज की, बाहर जेंट्स की ग्रेव है। सलीम बाबा के परिवार के लोग हैं। अंदर लेडीज का बना है ना पर्दा सिस्टम, ओके, जिनको बोलते हैं मकबरे। हाई साइड से, एक साइड से।
ये सुरंग है अंडरग्राउंड सीक्रेट टनल, जो अकबर टाइम 40 किलोमीटर यहाँ से आगरा और आगरा से जाता था दिल्ली, लेकिन अभी टूट चुका ना, गवर्नमेंट ने इसको लॉक कर दिया। ओके। बताया जाता है यहाँ से कोई सुरंग पाकिस्तान भी जाती है, ऐसा कुछ है क्या? रियलिटी में पाकिस्तान नहीं आती, बताते हैं लोग, बट दिल्ली इसका लास्ट है। ओके। अकबर टाइम जाती थी, लेकिन अभी क्या ना हाईवे वगैरह बने, टूट चुके, तो इसने इसको लॉक कर दिया है। अच्छा। जो अनारकली मोहब्बत करती थी सलीम से, अकबर नहीं चाहता ना वो लव करे, तो इसी के अंदर उसको लॉक किया था ओके। उस टाइम पर, और पीछे से उसको लाहौर भगा दिया था, जिसका नाम दिया था नूर जहां। ओके। जहांगीर और नूर जहां का मकबरा पाकिस्तान में है, और किला भी आज भी पाकिस्तान में है। वो पत्थर का कूलर है, बिना लाइट का एसी, जहां से हवा निकलता आज भी। लाइट नहीं था अकबर टाइम, हवा आती थी, देखिए। हाथ डालेंगे, हवा आता है आज भी। तो अभी आप पे रुमाल है, अपना सर ढक लीजिए, हम लोग दरबार में चलेंगे चिश्ती बाबा। ये हाल में मुझे चादर आप ले ले जाओ।